नमस्कार साथियों, आज अपन प्लांट पैथोलॉजी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो हम डब्ल्यू और एओ में जो भी सिलेबस है और जो बीएससी एग्रीकल्चर में सेमेस्टर एग्ज़ाम में आते हैं उनको कवर करेंगे। तो चलो करते हैं शुरुआत। तो अपन बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। साइंटिस्ट कौन है, डेफिनेशन क्या है, क्या क्या रोगजनक है, रोग चक्र है, कौन कौन से इनके कारक है जो रोग उत्पन्न करते हैं, और जो इनकी डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी, सब देखेंगे अपन। तो शुरू करते हैं। पादप रोग विज्ञान के जनक विश्व में तो है एटांडी बेरी जी और भारत में ईजे बटलर। आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक पीएमआई केली। विश्व में कवक विज्ञान के जनक भी पीएमआई केली है, और भारत में पादप रोग विज्ञान और भारत में आधुनिक रोग विज्ञान के जनक भी ईजे बटलर हैं। फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो फाइटोन, पैथोज और लोगस से मिलकर के बना है। फाइटोन मीन्स पादप, पैथोज मीन्स रोग और लोगस मीन्स अध्ययन, अर्थात पादप रोगों का अध्ययन करना। इसमें जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है उसमें फर्स्ट है डिजीज या रोग। डिजीज क्या होता है? कोई भी जैविक या अजैविक कारकों से होने वाली है सामान्य स्थिति ही रोग कहलाती है। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो नींबू में जो कैंकर के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो वो रोग की उपस्थिति का प्रतीक है। सेकंड डेफिनेशन है साइन या चिन्ह, परपोषी पर उपस्थित रोगजनक या उसके भाग। अर्थात जब भी कोई रोग होता है तो जो उसके चिन्ह है वो चिन्ह रोग कारक के रूप में ही होते हैं जो रोग की उपस्थिति को बताते हैं। थर्ड डेफिनेशन है लक्षण या सिम्टम, रोग के फलस्वरूप पादपों में उत्पन्न बाह्य या आंतरिक अभिक्रिया, वो सिम्टम्स होती है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है परपोषी या होस्ट, वह जीव जिसे परजीवी पोषण प्राप्त करता है परजीवी होती है। जैसे परपोषी, जैसे अपन ने गेहूँ के रोली रोग की रोली दूसरे अपने परपोषी पर भी रह जाती है। परजीवी या पैरासाइट, वह जीव जो परपोषी से पोषण प्राप्त करता है परजीवी या पैरासाइट कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इन्फेक्शन या संक्रमण, रोगजनक की परपोषी में स्थापित होने की प्रक्रिया ही इन्फेक्शन कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इनोकुलम या निवेश द्रव, रोगजनक का वह भाग जो परपोषी के संपर्क में आने पर रोग उत्पन्न करता है, इनोकुलम या निवेश द्रव कहलाता है। सिंड्रोमा लक्षणों का समूह होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऊष्मायन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड, रोग के संक्रमण के समय लक्षण उत्पन्न होने के मध्य की अवधि। मतलब जब किसी भी प्लांट में जो रोग है उसका रोग कारक स्थापित होगा उससे लेकर के उसमें उत्पन्न जो लक्षण उत्पन्न हो गए उनकी मध्य की अवधि को ही इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। परजीवी या पैरासाइट, वह जीव जो परपोषी से पोषण प्राप्त करता है अर्थात दूसरे जीव पर आश्रित रहता है अपने भोजन या जीवन निर्वाह के लिए, उसे परजीवी कहते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट या अवैकल्पिक परजीवी, रोगजनक जो सदैव जीवित जीवों पर ही निर्भर रहता है उसे ओब्लिगेट या अवैकल्पिक परजीवी कहा जाता है। जैसे रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, फाइटोप्लाज्मा वायरस, वायरॉइड, डाउनी मिल्ड्यू। अपन नेक्स्ट चलते हैं विकल्पी परजीवी, रोगजनक जो सामान्य मृतोपजीवी होता है लेकिन कभी कभी जीवित जीवों से पोषण प्राप्त करता है तो उसे विकल्पी परजीवी। मतलब जरूरी नहीं है कि वो सदा ही मृत कार्बनिक पदार्थ हो या मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करे, वो उनकी अनुपस्थिति होने पर भी जीवित जीवों से पोषण प्राप्त कर सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए फाइटोप्लाज्मा है, सार्कोस्पोरा है, विल्ट है, पक्सीनिया है। तो
मृतोपजीवियों को वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अविकल्पी, दूसरा विकल्पी। तो विकल्पी वह जीव जो सदैव मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही निर्भर होता है, जैसे म्यूकर और राइजोपस। और विकल्पी, सॉरी ये अविकल्पी था, ये म्यूकर और राइजोपस। और विकल्पी वह जीव जो सामान्य परजीवी होते हैं लेकिन जीवित जीव की अनुपस्थिति में मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, विकल्पी कहलाते हैं। इसमें है स्मूथ या कंड रोग। तो आज फिर लंबा होगा तो अपन यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप अंत तक बने रहना। धन्यवाद। कमेंट करना कि और क्या सुधार किया जा सकता है, और आपके लिए हर रोज़ नए इसी प्रकार से वीडियो लेकर आती रहेंगे। धन्यवाद।